दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं, अगर अपने आप शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, चाहे वह बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे पोषक तत्वों के कारण कमजोरी आई हो, जिसके कारण से आपको सुबह उठने में आलसपन लगता है, शरीर में, जोड़ों में, कमर में दर्द का एहसास होता है और दोस्तों कोई काम आप करते हैं जल्दी से सांस फूलने लगती है या दोस्तों चलने-फिरने में दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हम बताएँगे जो कि नेचुरल चीज़ें हैं। इन चीज़ों का आप घर पे प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं और इस प्रोटीन पाउडर से आप अपने शरीर की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यानी सभी प्रकार की कमजोरी को आप दूर कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इस पाउडर को बनाने में किन-किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इस पाउडर को कैसे तैयार करना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसके साथ क्या परहेज करना है और दोस्तों ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों इस वीडियो को पूरे ध्यान से पूरा सुनना, सुनने के बाद 10 मिनट बैठ के सोचना, सोचने के बाद आपके समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों आपके मन में कुछ प्रश्न बन रहा है या आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर आप हमसे ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस पाउडर को बनाने में किन-किन चीज़ों का प्रयोग होगा। उसके पहले हम ये जान लेते हैं जब हम इस पाउडर का यूज़ करेंगे तो उसके साथ परहेज क्या करना है। दोस्तों ये जो पाउडर आप बनाएँगे इसे 3 महीने तक प्रयोग करना है लगातार और 3 महीने तक आपको कुछ परहेज करना है, कुछ सावधानियाँ बरतना है। 3 महीने तक दोस्तों आप बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। जैसे छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये छोटी चीज़ें से लेकर बड़ी चीज़ें, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी हुई चीज़ें चाहे घर की हो, चाहे बाहर की हो, आपको नहीं खाना है। धूम्रपान, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, ठंडा पानी आपको नहीं लेना है अगले 3 महीने तक। दोस्तों आप अपने घर की बनी हुई चीज़ों का ही सेवन करेंगे, बाहर की कोई चीज़ आपको अगले 3 महीने तक नहीं खाना है। ये तो हो गया परहेज में। अब दोस्तों आपको डेली दिनचर्या में कुछ बदलाव करना होगा। पहला बदलाव है आपको अपने खाने में करना होगा। दोस्तों दिन का खाना आप चाहे जैसे चाहे जब खाइए, उसमें हम कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं। लेकिन रात का खाना आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, ये अगले 3 महीने तक। जैसे मान लीजिए गर्मी में सूर्यास्त कितने बजे होता है? 7 बजे, तो आपको 6 बजे खाना खाना है। गर्मी में सूर्यास्त कितने बजे होता है? 5:30-6 बजे, तो आपको 4:30-5 बजे खाना खा लेना है। यानी सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले खाना आपको खाना है। यह खाना कैसे होगा? यह खाना दोस्तों एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। इस खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। यानी रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। अब मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खाया, अगले दिन आप कब खाएँगे? 10 से 11-12 बजे के बीच में। तो डेली दोस्तों आप 16-17 घंटे का उपवास कर रहे हैं, जो कि आपके शरीर को निरोगी बनाने के लिए काफ़ी है। और इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है रात के समय जो भी बीमारी होती है जैसे पेट का फूलना, गैस, कब्ज़, एसिडिटी का होना, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक का आना, ये बीमारियाँ नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा दोस्तों जब आप 16 घंटे, 17 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने अंदर के ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर ये सब अपने आप को क्लीन कर लेते हैं, अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेते हैं। 3 बड़े फ़ायदे हैं शाम का खाना खाने के। अब दोस्तों जब आप रात का खाना 6 बजे खाया है,
तो 10-11 बजे जब आप सोने जाएंगे तो आपको गहरी सी नींद आएगी। आपको गहरी सी नींद आएगी, आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी और एक ही नींद में आपकी सुबह हो जाएगी। तो 4 से 5 बजे आपको उठना है। उठने के बाद सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी आप सादा भी पी सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आधा नींबू भी निचोड़ के पी सकते हैं। लेकिन ये नींबू पानी अगर पीना तो मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में ही पीना, इसके अलावा किसी और में मत पीना। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के दोस्तों 3 महीने तक आपको अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए जब तक आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे, कुछ मेहनत भी करना है। दोस्तों जब भी प्रोटीन पाउडर या कोई भी ताकत की चीजें लेना, उसके साथ साथ मेहनत करना बहुत जरूरी है। योगा, एक्सरसाइज, जिम, साइकिलिंग जो भी आप कर सकते हैं, रोज मेहनत करना है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। जहाँ पे मिट्टी हरी घास हो उसी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। उसके बाद 50 दंड बैठक, 100 दंड बैठक डेली करिए। डेली 100-50 दंड बैठक करिए और कुछ दोस्तों योगा एक्सरसाइज और करिए और कम से कम 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से आपका आत्मबल बढ़ता है, चिंता डिप्रेशन से दूर होते हैं। दोस्तों ये चीजें आपको करना है जितने दिन तक इस पाउडर का आप प्रयोग करेंगे, यानी 3 महीने तक। 3 महीने के बाद आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा, आपके शरीर एकदम ताकतवर बन जाएगा। अब चलिए जानते हैं इस पाउडर को किन-किन चीज़ों से बनाना है, कितनी मात्रा में आपको लेना है। दोस्तों आपको सबसे पहले चाहिए अलसी। अलसी आपको चाहिए 100 ग्राम, सफ़ेद तिल 100 ग्राम, मूँगफली का दाना 100 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, मखाना 100 ग्राम, अखरोट 100 ग्राम, अश्वगंधा चाहिए आपको 100 ग्राम, अश्वगंधा का पाउडर लेना है। इसके साथ तरबूज का बीज 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 50 ग्राम, धागे वाली मिश्री आपको चाहिए दोस्तों आधा किलो या 300 ग्राम ले सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो, नहीं तो आप नहीं लीजिए, लेकिन धागे वाली मिश्री आपको चाहिए। हरी इलायची 10 ग्राम चाहिए, दालचीनी आपको चाहिए 20 ग्राम, सौंफ चाहिए आपको 10 ग्राम। ये सारी चीजें लेना है। लेने के बाद इसमें से दोस्तों धागे वाली मिश्री और अश्वगंधा पाउडर को निकाल दीजिए, क्योंकि अश्वगंधा पाउडर पाउडर बना हुआ है और धागे वाले मिश्री को निकाल करके बाकी जो चीजें हैं इन चीजों को आपको दोस्तों स्लो आंच पे गैस पे इसे भून देना है। जब आप इसे भून देते हैं तो जो इसमें दोस्तों मॉइस्चराइजर है या जो इसमें सीलनपन है वो खत्म हो जाता है। भूनने के बाद इन सारी चीजों को आप मिक्सर में डाल के पाउडर बना दीजिए। अब पाउडर बनाते समय आप उसी में अश्वगंधा भी डाल दीजिए और ये धागे वाली मिश्री भी डाल के बढ़िया से पाउडर बना दीजिए। अब धागे वाली मिश्री जो है दोस्तों आप इसमें आधा किलो ले लीजिए, तो इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और धागे वाली मिश्री में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, कुछ ऐसे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ताकतवर बनाते हैं। तो दोस्तों ये पाउडर आपका रेडी हो गया, प्रोटीन पाउडर। ये आपका प्रोटीन पाउडर रेडी हो गया, लेकिन इसे खरीदते समय आपको एक सावधानी बरतना है। जैसे जो बीज होते हैं, बीज 2 टाइप के होते हैं, एक जमाने वाला बीज होता है, एक खाने वाला बीज। तो दोस्तों आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे मिलेगा, किराना स्टोर पे मिलता है। और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, आपको मीठी बादाम लेना है। ये पाउडर बन के रेडी हो गया। अब इस पाउडर को किसी कांच के डिब्बे में भर के आप रख दीजिए। अब इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। 3 से 4 चम्मच पाउडर लेना है और 1 गिलास दूध चाहिए। 3 से 4 चम्मच पाउडर, 1 गिलास दूध, ये चम्मच छोटी वाली चम्मच होगी। अगर हम ओजन की बात करें तो दोस्तों 15 से 20 ग्राम पाउडर लेना है, 1 गिलास दूध, गरम दूध चाहिए और उसी में दूध में ये पाउडर डाल के मिला करके इसी को पीना है। लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है। तो आपके घर का दूध होना चाहिए, चाहे गाय का हो या भैंस का हो। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे अति उत्तम है। अब उसी गर्म दूध में इस पाउडर को मिला के आपको पीना कब है? जैसे आपने रात का खाना खाया है 6 बजे, अब इस दूध को आपको पीना है 8 बजे, खाना खाने के 2 घंटे के बाद।
दूध को पिएँगे 8 बजे, अब 8 बजे जब दूध पी लेंगे 10-11 बजे आप सोने जाएँगे तो ये दूध पच जाएगा। हाँ, दूध पीने के बाद आपको कुछ भी खाना-पीना नहीं है। ये दोस्तों लगातार 3 महीने आप करिए, 3 महीने के बाद आपके शारीरिक की सभी कमजोरियाँ दूर हो जाएँगी। जोड़ों में, कमर में जो कमजोरी के कारण दर्द हो रहा है, प्रोटीन, विटामिन के कारण दर्द हो रहा है, वो सारे दर्द खत्म हो जाएँगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो